नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मेरे जीवन का हर पल, हर क्षण जनसेवा, राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके जीवन को आसान बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जब नीयत सही होती है, हौसले बुलंद होते हैं तो नतीजे भी सही मिलते हैं। इसी का नतीजा है कि आज हम चारों तरफ विकसित भारत का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। पीलीभीत की धरती पर माता यशवंतरी देवी का आशीर्वाद है। यहाँ आदि गंगा माँ गोमती का उद्गम स्थल है। मैं इस पावन धरती को नमन करता हूँ। आज नवरात्रि के पहले दिन मैं देश को ये याद दिला रहा हूँ कि कैसे इंडी गठबंधन ने नारी शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। आज देश में जिस नारी शक्ति की पूजा हो रही है, उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं, उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पीलीभीत में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीलीभीत और देशवासियों को चैत्र नवरात्रि, हिंदू नववर्ष, उगादी, गुड़ी पड़वा, चेटी चंद, नवरेह और साजिबू चेरोबा की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने बैसाखी की भी शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आपकी मौजूदगी दर्शाती है कि लक्ष्य चाहे जितना भी कठिन हो, अगर भारत ठान लेता है तो सफलता हासिल करके ही रहता है। आपकी ऊर्जा और संकल्प का ही नतीजा है कि भारत सारी दुनिया की मुश्किलों के बीच दिखा रहा है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पहले जहाँ कांग्रेस सरकार दुनिया से मदद मांगती थी, तो वहीं कोरोना के महासंकट में भारत ने पूरी दुनिया में दवाएं और वैक्सीन भेजी। इतना ही नहीं, दुनिया में युद्ध के संकट के दौरान हम एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाए हैं। ये मजबूत और सशक्त सरकार की गारंटी को दर्शाता है। ये सुनकर आपको भी गर्व जरूर होता होगा। ये आपके वोट की ताकत है। आपके एक वोट से मजबूत, निर्णायक और सशक्त सरकार बनी। बीजेपी सरकार ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत किसी से भी कम नहीं है। आज देश विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। यही वजह है कि दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने गन्ना किसानों की परेशानी को कम करने के लिए पूरी ताकत से काम किया है। कई चीनी मिलें खुली हैं, कई का विस्तार हुआ है और ये काम लगातार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले दिन से ही गन्ना किसानों की मुसीबतें दूर करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस के 14 साल में जितने रुपए गन्ना किसानों को मिले थे, उससे ज्यादा रुपए योगी सरकार 7 साल में गन्ना किसानों को दे चुकी है। देश में एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर जो बड़ा अभियान चल रहा है, उससे पीलीभीत के किसानों को बड़ा फायदा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीलीभीत से टनकपुर तक रेलवे के ब्रॉड गेज होने से एक्सप्रेस ट्रेन चलने वाली लगी है। धनारा घाट पर 250 करोड़ की लागत से पुल बनाने का काम भी शुरू होने लगा है। इससे शारदा नदी के किनारे रह रहे हजारों लोगों को आसानी होगी। ये सभी सुविधाएं किसानों और नौजवानों के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। पुरानी सरकारों के दौरान जो उद्योग यहाँ बंद पड़ गए थे, उनको भी इससे नई ऊर्जा मिलेगी। पीलीभीत में एक तरफ बांसुरी की सुरीली आवाज है, तो दूसरी तरफ टाइगर की दहाड़ भी है। हमारी सरकार पीलीभीत टाइगर रिजर्व की ख्याति को देश और दुनिया के कोने कोने में ले जाने का काम कर रही है। यहाँ इको टूरिज्म का नया इकोसिस्टम बन रहा है। इससे यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बनेंगे। पीलीभीत और ये पूरा क्षेत्र खेती और किसानी के लिए भी जाना जाता है। 10 वर्ष पहले यहाँ तक किसानों की क्या स्थिति थी, आपको इसके बारे में सबसे ज्यादा पता है। 10 वर्ष पहले महंगे यूरिया की कालाबाजारी होती थी। वहीं यूपी के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 70,000 करोड़ रुपए मिले हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। अकेले पीलीभीत के किसानों को 850 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सपा और कांग्रेस के राज में गन्ना किसानों को कैसे अपने ही पैसे के लिए तरसाया जाता था, ये आपसे अच्छा कौन जान सकता है। हमारे लिए किसान भाई सर्वोपरि है। उनके हित के लिए उनके अनेक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस इतना डूब गई है कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है, वो कांग्रेस का नहीं बल्कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र लगता है। तुष्टीकरण के दबाव में ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सीए का विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आज जिस कांग्रेस के साथ खड़ी है, उस कांग्रेस ने 84 में हमारे सिख साथियों के साथ क्या किया था, वो भूल नहीं सकता। ये भाजपा है जो सिखों के साथ पूरी शक्ति से खड़ी है, उनकी भावनाओं को समझते हुए काम करती है। हम अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब को पूरी श्रद्धा से भारत लाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे वरिष्ठ नेता स्वर्गीय कल्याण सिंह ने राम मंदिर के लिए अपना जीवन और सरकार समर्पित कर दी। देश के हर परिवार ने अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार योगदान दिया। लेकिन इंडी गठबंधन वालों को राम मंदिर के निर्माण से पहले भी नफरत थी और आज भी नफरत है। अयोध्या में राम मंदिर न बने, इसके लिए कांग्रेस ने लाख कोशिश की, लेकिन जब देश की जनता ने पाई देकर इतना भव्य मंदिर बना दिया और जब मंदिर वालों ने आपके सारे गुनाह माफ करके प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित किया, वहीं आपने आमंत्रण को ठुकराकर भगवान राम का अपमान किया और जो नेता प्राण प्रतिष्ठा में गए, उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन को देश की महान विभूतियों का अपमान करने में भी संकोच नहीं होता। कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आज तक कभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर नहीं आए हैं। ये लोग विदेश घूम आते हैं, लेकिन अपने ही देश में सरदार पटेल की प्रतिमा का दर्शन नहीं करते। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री BL वर्मा, यूपी सरकार के मंत्री राकेश सचान, बलदेव सिंह औलख, संजय सिंह गंगवार,
गंगवार, बरेली के सांसद संतोष गंगवार, भाजपा के पीलीभीत से प्रत्याशी जितेंद्र प्रसाद, बरेली से प्रत्याशी छत्रपाल सिंह गंगवार, पूर्व मंत्री सुरेश राणा आदि मौजूद रहे।